हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस दैट इज़ अनुषा's क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हमें इस चैप्टर में क्या-क्या पढ़ना है। द चैप्टर नेम इज द फर्स्ट एम्पायर एंड द अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। फाइन, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला पॉइंट जो है फर्स्ट एम्पायर। तो ये एम्पायर होता क्या चीज़ है? अभी तक आपने बहुत पिछले चैप्टर्स में जनपद्स पढ़ा होगा, महाजनपद्स पढ़ा होगा, किंगडम्स भी आपने जाना है, लेकिन अब आ रहा है एक नया वर्ड दैट इज एम्पायर। तो व्हाट इज एम्पायर? तो चलिए इसको एक टेस्टी से रिडल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट इज एम्पायर। सपोज अ किंगडम इज अ स्मॉल चॉकलेट फैक्ट्री in your town and an empire is a multinational chocolate brand. What are the key differences between the two apart from the obvious chocolate cravings? So the thing is that कि ये चॉकलेट की क्रेविंग्स को हटा के अगर मैं कहूँ कि अगर आपके शहर में एक चॉकलेट फैक्ट्री है, एक आपका नॉर्मल चॉकलेट फैक्ट्री है, वट एवर इज अ नेम, सपोज सिल्वर, प्लेटिनम, जो भी नाम रखना है उस फैक्ट्री का रख दो, एंड दैट इज अ स्मॉल चॉकलेट फैक्ट्री इन योर टाउन. And there is one multinational chocolate brand like we eat Cadbury's and other whatever it is. तो वो है. तो आप समझ रहे हो डिफरेंस क्या है? द चॉकलेट फैक्ट्री विच इज इन योर टाउन इज हैविंग अ लिमिटेड एरिया. उसका जो कवर है एक लिमिटेड एरिया तक है. बट द चॉकलेट ब्रांड लाइक कैडबरीज वी आर टॉकिंग, सो इसका क्या है, इसका एरिया क्या है, बहुत ज्यादा कवर्ड है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड योर किंगडम. एम्पायर क्या होता है? जिसका एरिया बहुत ज़्यादा कवर्ड होता है, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस लगते हैं. एंड किंगडम से ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि जनपद एंड महाजनपद. जनपद जो है वो छोटे छोटे एरियाज होते हैं आपके. जब बहुत सारे जनपद मिल जाते हैं तो एक महाजनपद बन जाता है. उसी तरह से कुछ किंगडम्स मिल के आपके एम्पायर बनाते हैं. तो जब छोटे छोटे स्टेट्स मिल जाते हैं, वो अकेले हैं तो एक किंगडम है. जब वो मिल जाएंगे तो दे विल क्रिएट अ एम्पायर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एम्पायर. आई होप दैट दिस इज क्लियर. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट एम्पायर. तो ये फर्स्ट एम्पायर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत हो रही है एक स्टोरी से. स्टोरी है एक पर्सन के बारे में जिसका नाम है अलेक्जेंडर. अलेक्जेंडर वॉज द रूलर ऑफ मैसिडोनिया. एंड व्हाट हैपेंड? ठीक है, रूलर था ऑफ मैसिडोनिया का. सो व्हाट, the one day he thought that I should just cover the whole world. He wanted to rule the world. So what happened? He started his journey. अलेक्जेंडर ने नो डाउट बहुत ज़्यादा ही आपके रिपब्लिकन स्टेट्स को डिफीट किया. ही कंकर्ड द लैंड्स. बट व्हेन ही केम टू द नॉर्थ इंडिया का अगर मैं बात कर रही हूँ, तो आई होप दैट द एरिया शुड बी क्लियर दैट ये यूपी, बिहार, ये सब जो आपका बीच का जो एरिया आ रहा है, दैट इज अ बेसिक नॉर्दर्न एरिया, नॉर्थ इंडिया, जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो हमें पढ़ना भी है इसमें. तो व्हाट हैपेंड कि जब अलेक्जेंडर इंडिया आते हैं, बेसिकली जब नॉर्थ इंडिया आते हैं, तो उस समय पे उनको एक बहुत ही अच्छा खासा एक क्या कहते हैं उसे, एक टक्कर मिलता है. और वो टक्कर मिलता है आपको नंद डायनेस्टी से. तो ये नंद डायनेस्टी कहाँ है? ये नंद डायनेस्टी डेफिनेटली अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में ही होगा. और नॉर्थ इंडिया कहाँ? नॉर्थ इंडिया का बिहार, प्रेजेंट डे बिहार. एंड एट दैट टाइम मगध. ये जब हमने महाजनपद पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि मगध महाजनपद जिसका एरिया बहुत बड़ा था, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट महाजनपद, बहुत अच्छा खासा एरिया कवर करा था. तो मगध, मगध में एट दैट टाइम वाज द रूल ऑफ नंदा डायनेस्टी. उस समय पे जिस टाइम पे अलेक्जेंडर वाज ऑन हिज जर्नी टू कंकर द वर्ल्ड, उस टाइम पे मगध में नंदा डायनेस्टी रूल कर रही थी. और जब अलेक्जेंडर बढ़ते हैं नॉर्थ इंडिया की तरफ, तो यहाँ पे इनको टक्कर मिलती है नंदा डायनेस्टी से, जहाँ पे इन्हें हार मिलती है. एंड अलेक्जेंडर देन मूव बैक. बट जितनी जगहों पे उन्होंने जीता है वो तो उनको चाहिए ही. तो व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ के गवर्नर्स, गवर्नर्स कह लो या फिर आसान भाषा में हम समझने के लिए समझ सकते हैं कि ऑफिशियल्स, अपने यहाँ के ऑफिशियल्स को उन्होंने अपॉइंट कर दिया हर उस जगह पे जिस जगह को उन्होंने जीता था. सो दिस इज हाउ द सीन वॉज ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट एम्पायर. नाउ अब फर्स्ट एम्पायर क्रिएट कैसे हुआ, ये हमें समझ में आ गया कि अलेक्जेंडर की एक स्टोरी है. अलेक्जेंडर आते हैं इंडिया को, वो कनकर करना चाहते हैं, बट नॉर्थ इंडिया में उन्हें एक हार मिलती है. फिर वो वापस चले जाते हैं और जिस जगह को उन्होंने जीता हुआ होता है वहां पे वो अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर देते हैं.
तो अब क्या होता है, ठीक है, नंदा डायनेस्टी से वो हारते हैं, बट द थिंग इज दैट कि अब जानते हैं हम कि ये हमारा फर्स्ट एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ कैसे। सो व्हाट हैपेंड दैट इन नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी पे उस समय जो रूल कर रहे थे, तो एक छोटी सी स्टोरी है, तो प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। नंद डायनेस्टी पे उस समय रूल कर रहे थे धनानंद। धनानंद वॉज अ किंग हु वॉज रूलिंग द नंद डायनेस्टी, and this person who you can see in the slide, his name is Chanakya, जिनके बारे में हम आगे के स्लाइड्स में भी जानेंगे। Chanakya was the Brahmin, he was a teacher, he was a very nice philosopher, he was a very wise person. चाणक्य वॉज वेरी टेंस्ड जब उन्हें पता चला कि अलेक्जेंडर इज ऑन द मिशन टू जस्ट कॉन्कर द वर्ल्ड, वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। ही गॉट वेरी टेंस्ड, ही वांटेड दैट ये अलेक्जेंडर शुड नॉट विन। अलेक्जेंडर का जो मिशन है कनकर करने का वर्ल्ड को, ये वो इंडिया में वो नहीं होना चाहिए, वो पूरा नहीं होना चाहिए। तो वो परेशान होके जाते हैं धनानंद के पास, नंद डायनेस्टी के उस टाइम के रूलर धनानंद के पास, उसके उनके कोर्ट में जाते हैं। And he just raised his problem that look, Alexander is just conquering the areas, many republican states has been conquered, बहुत सारे राज्य जीत हारे जा चुके हैं अलेक्जेंडर के सामने, हमें कुछ करना चाहिए। आप अपनी आर्मी को मजबूत करिए और अलेक्जेंडर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाइए। एंड व्हाट हैपेंड, ये जो धनानंद थे उस समय, उन्होंने चाणक्य का इंसल्ट किया, ही ह्यूमिलिएटेड एंड टोल्ड हिम टू जस्ट गिव, उनसे कहा कि जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, इस तरह से, नॉट एग्जैक्ट दिस वर्ड, बट व्हाट वाज द इंटेंशन वाज दैट कि चाणक्य को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ही विल जस्ट टेक केयर ऑफ इट। एंड द रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी दैट धनानंद, ऑल्दो ही वोन द वॉर, इसमें कुछ नहीं है, ही वोन द वॉर अगेंस्ट अलेक्जेंडर, बट ही वॉज नॉट अ पॉपुलर रूलर। वहाँ की जनता उन्हें पसंद नहीं करती थी, ही वॉज वेरी एरोगेंट, ही वॉज वेरी रूड, एंड ही वॉज नॉट अ गुड रूलर, जिसकी वजह से वहाँ की जनता उन्हें पसंद नहीं करती थी। सो व्हाट हैपेंड, चाणक्य वॉज ऑल्सो ह्यूमिलिएटेड। चाणक्य भी इस खोज में थे कि मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिले जिसके थ्रू मैं धनानंद को हटा सकूं, नंद डायनेस्टी को हटा सकूं और एक अच्छा एम्पायर क्रिएट एस्टैब्लिश कर सकूं जो जनता के बारे में सोचे, हु कैन थिंक ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। सो इस खोज में उनकी मुलाकात होती है एक यंग मैन से जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, एंड कुछ इस तरह से शुरू होती है कहानी मौर्य एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट की। तो प्लीज रीड आउट व्हाट इट इज। देयर वाज अ वाइज ब्राह्मण नेम्ड चाणक्य हु हैड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय द नंदा किंग, met a brave young man named Chandragupta Maurya and trained him in statecraft। जो भी मैंने आपको स्टोरी सुनाई चाणक्य के बारे में, वही वही कहानी है, उसी को शॉर्ट में बताया है यहाँ पे कि चाणक्य वॉज अ वाइज ब्राह्मण जो ह्यूमिलिएट हुए थे, किससे, नंदा किंग से, धनानंद से ह्यूमिलिएट हुए थे। एंड वो मिलते हैं किससे, एक ही बहुत ही ब्रेव यंग मैन चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं, और फिर उन्हें वो ट्रेन करते हैं स्टेट क्राफ्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वॉरफेयर में उनको ट्रेन करते हैं। देन later with the Chanakya's training, Chandragupta overthrew he who Chandragupta overthrew the Nandas and established the Mauryan Empire। कुछ इस तरह से चाणक्य के अच्छे खासे ट्रेनिंग मिलने के बाद चंद्रगुप्त नंदा धनानंद एंड द नंद डायनेस्टी को ओवरथ्रो करने में सक्सेसफुल होते हैं और इस तरह से स्टैब्लिश होता है मौर्यन एम्पायर, एंड दिस इज द फर्स्ट एम्पायर। थर्ड एम्पायर बनने के लिए इन्हें क्या चाहिए था कि इनका एरिया थोड़ा बड़ा हो, इनका एरिया किंगडम से बड़ा हो, एंड चंद्रगुप्त वाज अ वेरी कैपेबल रूलर जिन्होंने अपना एरिया बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया, उन्होंने अपने एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया एंड मेक एम्पायर। एंड देन लुक व्हाट हैपेंड दैट what Chandragupta just adopted many other measures also. Apart from the war, he adopted a marriage alliance method in which what he did, he married daughter of Seleucus Nicator and got today's Afghanistan। सो व्हाट हैपेंड, चंद्रगुप्त ने क्या किया, जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टोरी में कि अलेक्जेंडर वापस जाने से पहले जीते हुए जगहों पे क्या करते हैं, अपने गवर्नर्स अपॉइंट कर देते हैं, अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट करते हैं। तो जो एरिया जिसे हम आज का अफगानिस्तान कहते हैं, यू मस्ट बी नोइंग दैट द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दिस वाज ऑल अंडर योर टुडे, उस समय के हमारे भारत के ही बाउंड्रीज में आते थे। तो उस समय जो अफगानिस्तान में जो गवर्नर थे, जनरल थे, उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर,
एंड चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी करते हैं, जिसके आपके लिeu में, जिसके बदले में उन्हें आज का अफगानिस्तान मिलता है, मतलब इंडिया का वो पोर्शन मिल जाता है, दैट इज अ वेरी बिग पोर्शन। एंड कुछ इस तरह से उनका एरिया और एक्सपैंड हो जाता है। सो होप दिस इज क्लियर। एंड उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में वॉर के थ्रू, अपने अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू अपना एरिया बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया, मौर्यन एम्पायर को बहुत ही एक्सपैंड किया। एंड एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, जब उनके जीवन का आखिरी समय था, वो जैनिज्म की तरफ मूव करते हैं। वो अपना सारा ये काम छोड़ के, वॉर वायलेंस, सब कुछ छोड़ के जैनिज्म की तरफ वो मूव कर जाते हैं। एंड देन उसके बाद मौर्यन एम्पायर में कौन आते हैं? सो there comes the entry of the next king, that is बिंदुसार। बिंदुसार की एंट्री होती है। So how you will remember the name of the बिंदुसार? You can remember the name of बिंदुसार in very easiest way, like what we say that we wear bindis. It's so funny, but you can do it. And yes, one very famous song, Bindu. You can very easily remember the name of Bindusar in this. So, Bindusar kaun the? Bindusar was the son of Chandragupta Maurya. So, Chandragupta Maurya was succeeded by Bindusar. बिंदुसार से को क्या कहा जाता है? बिंदुसार is said to be the person who conquered the land between two seas, Arabian Sea and Bay of Bengal. Why? If you will see the map of India now, here you can see the Arabian Sea, you will find Arabian Sea, here you will find Bay of Bengal, right? So इसके बीच का जो भी एरिया था, जो भी द लैंड, अफगानिस्तान, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, एंड here also, it is said that Bindusar conquered all of these land. Bindusar and the land he got from Chandragupta Maurya. ऐसा नहीं था कि सारा लैंड उन्होंने अकेले कंकर किया। जो भी लैंड इन्हें बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य से मिलता है, उसको भी उन्होंने बहुत संभाल के रखा और इन्होंने मौर्यन एम्पायर को और एक्सटेंड किया। इसीलिए इन्हें कहा जाता है ही इज सेड टू हैव कनकर्ड द लैंड बिटवीन टू सीज। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच के लैंड को कनकर करने वाला जो इंसान था, उसे बिंदुसार के नाम से हिस्ट्री याद रखती है। एंड he also played very well his role. इन्होंने भी अपना रोल बहुत अच्छा प्ले किया एज अ किंग। he was a very nice generous king, and then he was succeeded by his son अशोक। इनको सक्सीड करते हैं आगे चल के अशोका। और होप till here Bindusar, Chandragupta Maurya, and the story of the beginning of how the first empire began, the story is clear. अब हम अशोक के बारे में, अशोक के बारे में हमें सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? हाउ वाज द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वाज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, क्या रीजंस रहे हैं उसके डिक्लाइन होने के? इन सारी चीज़ों को हम अगले वीडियो में जानेंगे। So till then, stay tuned for more learning. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to the channel, that is Anusha's Classes. Thank you for your support. Thank you.